हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल ER के इजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम MPP बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 के गणित का पेपर कक्षा 10वीं का सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर देख लीजिएगा, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 का क्या होगा। तो इसका होगा कोई भी हल नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद हम चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य के अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर C/A होता है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है व HCF 8 हो तो LCM होगा। तो इसमें से आपको एक फार्मूला होता है जिसमें 32/8 कर देना है, तो 8 चौको 32 होता है, जिसमें ऑप्शन ए एकदम सही है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी दोस्तों सही है, क्योंकि अगर जो b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तभी मूल वास्तविक बराबर और वास्तविक होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बोल रहा है, AP का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D हो तो n वां पद होगा। तो ये फार्मूले के बारे में पूछ रहा है, तो n वां पद क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी A प्लस n-1 इंटू डी। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला नंबर है सभी वर्ग होते हैं, तो इसमें आपको समरूप वर्ग लेना है। फिर दूसरा नंबर देखना है, वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो इसमें आप लोग छेदक रेखा भर लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होती हैं, मतलब 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। फिर आप चौथा नंबर, दो घनों को आपस में जोड़ने पर क्या बनता है, घनाभ बनता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। फिर पांचवा नंबर, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला नंबर हमारा असत्य है, सत्य है। फिर दूसरा नंबर भी सत्य है, तीसरा नंबर भी सत्य है, और चौथा नंबर असत्य है, और पांचवा नंबर असत्य है। तो इस तरह से हमारा सही और गलत का जो प्रश्न सत्य असत्य का होता है वो भी सॉल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर, प्रेक्षक की आँख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये आंसर आपके बगल में लिखा रहेगा, ये लिखा है। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, जैसा कि बगल में देख रहे हैं आप लोग। फिर तीसरा नंबर देखते हैं, समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ इस समीकरण में x प्लस 2y की जगह हमको 2 रख देना है, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 को इधर करेंगे, पक्षांतरित करेंगे, तो 4 में 4 जाएगा, तो क्या आएगा, आंसर हमारा 0 आएगा। इसलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये बगल में आंसर दिख रहा है x बराबर 0। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूलों
की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर अगला क्वेश्चन, बिंदु ए 3, 4 की O00 से दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर आएगा, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा x² माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें आप लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ी। तो 5वां क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो सबसे पहला स्तंभ आ और स्तंभ बा दिया हुआ है। तो पहला नंबर बोल रहा है साइन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 45 का ऑप्शन बी, उसका मान 1/√2 होता है। फिर दूसरा देखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। स्तंभ ब का ए नंबर होगा। फिर तीसरा नंबर में चलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर सॉरी दोस्तों, पहले का आप लोग जानते हैं बी नंबर होगा, दूसरे का सेक स्क्वायर थीटा मतलब सी नंबर होगा, और तीसरे का पहला होगा। फिर उसके बाद चौथे में चलते हैं। चौथे में क्या दिया हुआ है? cos 30 का मान √3/2, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया है इसमें। फिर उसके बाद tan 60 का मान, तो tan 60 का मान हमको देखना है, जो कि डी नंबर है, जिसका मान √3 होता है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 6 से सारे के सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद सारे के सारे आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये देखिए 6 नंबर है। 6 नंबर के बाद आपको देखना है, ये 7 नंबर क्वेश्चन आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, उसका सारा का सारा हल भी है, ये हल भी आ गया है। और इन क्वेश्चनों को आप लोग कर लीजिएगा, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है आप लोगों को। फिर दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 8 का ये सारा का सारा हल है, जिसे आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं इसे। फिर उसके बाद प्रश्न 8 के बाद आप लोगों को प्रश्न नंबर 9 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का भी सॉल्यूशन दे दिया गया है, आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। ये वीडियो पॉज कर लीजिएगा, और वीडियो पॉज करके आप लोग इसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 को भी आप लोगों को करना पड़ेगा, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ये उसका सारा सारा सॉल्यूशन दे दिया गया है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 11 आएगा। ये प्रश्न नंबर 11 है। 11 को भी आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, तभी आप लिख पाओगे, नहीं तो वीडियो चल रही होगी तो आप नहीं लिख पाओगे, आपको परेशानी जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोगों को प्रश्न नंबर 12 करना है। प्रश्न नंबर 12 भी दिया गया है, और कुछ इनमें से अथवा भी दिए गए हैं, जो कि प्रश्न के पहले लिखा हुआ है प्रश्न में ही। तो आप लोग ध्यान दे के करिएगा कि कौन सा अथवा है और कौन सा मुख्य प्रश्न है। अब उसके बाद इसको आप 12 का ये हल दिया गया हुआ है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, और वीडियो पॉज करने के बाद आप लोग इस सारे के सारे हल को उत्तर पुस्तिका में आप लोग लिख ही लीजिएगा। ये ख़त्म हो गया दोस्तों, थैंक यू सो मच। अभी 12 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अभी कुछ देर बाद आपको दूसरी वीडियो अपडेट होगी, तो उसमें सारा का सारा आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।